हेलो दोस्तों। तो आज की स्टोरी का नाम है एक बूढ़ा हाथी। एक महावत था जिसका एक हाथी काफी बूढ़ा हो गया था। महावत ने सोचा अब ये किसी काम का नहीं है, अगर इसे अभी नहीं बेचा तो इसका कोई दाम नहीं मिलेगा। ऐसा सोचकर वो उसे गांव के पशु मेले में ले गया। उसने हाथी को खूब साफ करके उस पर खूब सारा काला रंग और तेल लगा दिया। ये सब करने से हाथी जवान लगने लगा। मेले में दूर दूर से लोग उस हाथी को देखने आते। कुछ रईस लोग उसको लेने की इच्छा भी जताते। महावत को अपनी तरकीब काम करती नजर आ रही थी। एक दिन हकीरा भी मेले में पहुंचा। वो हाथी को देखते ही अपने नाक सिकोड़ के खड़ा हो गया। वो कभी हाथी को आगे से देखता, कभी पीछे से देखता। महावत का तो जी आधा हो गया। उसको लगता है कि इस आदमी को सब पता चल गया है कि ये हाथी बूढ़ा है। महावत दौड़ते हुए हकीरा के पास आया और झट से उसे लेकर दूर चला गया। और महावत ने 100 रुपये हकीरा को दिए और बोले, चलो चलो रख लो और जाओ यहाँ से। हकीरा वहां से चला गया। महावत ने पता लगाया तो पता चला कि हकीरा उस गांव का सबसे बुद्धिमान आदमी है। दूसरे दिन हकीरा फिर से आया और हाथी का मुआयना करने लगा, कभी आगे से कभी पीछे से। महावत दौड़ के हकीरा के पास आया और झट से फिर उसे दूर ले गया। और महावत ने इस बार उसे 500 रुपये दिए और बोला हकीरा कि ये लो भाई, रख लो, कोई बात नहीं, और यहाँ से जाओ। हकीरा कुछ कह पाता इससे पहले महावत ने उसे वहां से दूर कर दिया। अगले दिन हकीरा फिर से आया और फिर कभी हाथी को आगे से देखे, कभी पीछे से देखे। इस बार महावत को गुस्सा आ गया। महावत सबके सामने चिल्लाते हुए बोला, क्या है, क्या पता कर लिया तुमने इस हाथी के बारे में? शोर सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हकीरा बोला, अरे जनाब, मैं तो ये कह रहा था कि इसका। महावत ने हकीरा को बीच में रोकते हुए जोर से फिर से चिल्लाया, क्या इसका? तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये हाथी बूढ़ा है? हकीरा फिर बोला, ऐसा है कि मैं समझ नहीं पा रहा। महावत, अरे क्या समझ नहीं पा रहे, क्या समझ गए? चलो मैंने माना ये हाथी बूढ़ा है और बेकार है, तो क्या जाओ यार, मुझे तुम्हारे गांव में सौदा ही नहीं करना। लोग हैरानी से देखने लगे और कानाफूसी शुरू कर दी। फिर हकीरा बोला, मेरी बात तो सुनिए महावत। सर पर हाथ रख के बैठ गया। जाओ यार यहाँ से, मैं मान गया कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। हकीरा, मेरी बात तो सुनिए महावत। बोलो भाई बोलो। हकीरा, मैं समझ नहीं पा रहा कि इस जानवर की पूंछ आगे है या पीछे। महावत दीवार पर सर पटकने लगा। हकीरा ने पीछे से बोला, और हाँ, इसका मुंह तो है ही नहीं। महावत ने पलट के देखा और जोर जोर से रोने लगा। तब महावत को पता चला कि हकीरा उस गांव का सबसे बुद्धिमान नहीं बल्कि मूर्ख आदमी था। इसलिए हमें सुनी सुनाई बातों पे कभी यकीन नहीं करना चाहिए जब तक हम अपनी आंखों से ना देखें।